क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा और कंसेप्ट सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एपी का है। क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा प्लीज। बोल रहे हैं इन एन एपी, एक एपी दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 8। चलो पहले जो जो गिवन है लिख देते हैं। क्या है गिवन भैया, हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया हुआ 8। एक बात है, nth टर्म हम लोग के पास है 33, यानी nवा टर्म जो है nth टर्म वो है 33। अच्छा, एट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म Sn हम लोग को दिया हुआ है 123। ठीक बात है, निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है n की वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये दो चीज हम लोग को निकालना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत इजी सवाल है। हम लोग को a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, अगर हमको डी भी दिया रहता, अगर देखो क्या होता है ना, एपी में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो तुम दुनिया का कोई भी सवाल एपी का निकाल सकते हो आसानी से, है ना। खैर यहाँ हम लोग को कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, हम लोग को एन दिया हुआ है और एसएन दिया हुआ है। ठीक है, एन और एसएन के मदद से कुछ इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोलते हो, एन से क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो यहां से हम लिख रहे हैं, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 33। हाँ कि ना, ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यहां पर रख देते हैं 8 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 33। ठीक है, अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 डी, 8 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 33 माइनस 8, तो 33 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में से 8, 33 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। हम डायरेक्ट लिख दिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो यहाँ 8 प्लस में था, उधर गया तो माइनस हुआ, 33 में से 8 गया तो 25। ठीक हो गया। अच्छा, एसएन क्या भैया, अब एसएन से देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसएन हम लोग जानते हैं, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये बराबर दिया हुआ है 123 के। हाँ कि ना, अब हम लोग यहाँ a का वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा n/2 2a, यानी कि 2 8 जा, चलो रख देते हैं 2 8 जा प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 123, यानी कि क्या हो जाएगा n/2 2 8 जा 16 सॉरी n माइनस 1 d इज इक्वल टू 123। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो तो यहाँ ये जो 2 है इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखो ध्यान से n 16 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2 इंटू 123 कितना हो जाएगा 642 246। हम लोग के पास एक इक्वेशन ये आया, ध्यान से देखो एकदम प्यार से देखो, देखो यहाँ एक इक्वेशन आया था n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 25, यहाँ एक इक्वेशन आया n ब्रैकेट में 16 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 246। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन में n और d निकालना, देखो दो इक्वेशन हम लोग के पास 1 और 2, और दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग को n और d निकालना है। देखो दो इक्वेशन है n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 25 और एक इक्वेशन n 16 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 246। ये दोनों इक्वेशन की मदद से हमको n और d निकालना है। तो मेरे पास भैया दो इक्वेशन है और दो चीज हमको निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है n माइनस 1 डी का वैल्यू, देखो n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 25। तो ध्यान से देखो, इस n माइनस 1 डी का जो वैल्यू 25 है, यहाँ n माइनस 1 डी की जगह हम 25 लिख सकते हैं। अरे बोल लो, हाँ नहीं बोलोगे, बोलो ना। तो देखो पुटिंग 2 in 1, सॉरी पुटिंग 1 in 2, ये जो 1 वाला वैल्यू है n माइनस 1 डी का जो वैल्यू 25 है, हम यहाँ 2 में रखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे पास प्लीज, n 16 प्लस n माइनस 1 डी की जगह रख दिए 25 इज इक्वल टू 246। ठीक हो गया। देखो यहाँ लिख रहे हो, यहाँ से हम यहाँ आ गए, है ना, ध्यान से, तो क्या हो जाएगा n 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 25 हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 246, यानी n इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 41।
साफ साफ दिख रहा है किससे कट रहा है, ये 26 से, है ना। किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, देख लो 6 × 6 6 4 24, तो n बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, n बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, देखो n निकल गया और हमको d निकालना है। हम क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 में पुट करके d निकाल लेते हैं। अरे बोलो, हम पुटिंग n = 6 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 6 - 1, n की जगह रखे 6, d = 24, 6 - 1 कितना 5, 5 × d = 25, यानी d = 25/5, यानी कि 5, d कितना आ गया 5। तो हम लोग को दो चीज निकालना था, n आ गया 6, d आ गया 5। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हम देख लेते हैं सारा सेटिंग वगैरह कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक सेकंड। चलो ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल आया होगा, अच्छे से नोट कर लो, नहीं आया तो वापस से एक बार देख लो। यहाँ बस an का फॉर्मूला लगाएं और एक इक्वेशन तैयार किए, sn का फॉर्मूला लगाएं, इक्वेशन तैयार किए। यहाँ n - 1 d का वैल्यू जो 25 आ रहा था, यहाँ बस वो वैल्यू को हम रख दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सवाल हम लोगों ने कर लिया, है ना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0। अब बताना है कि इसका तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 रियल इक्वल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो d का वैल्यू कैसे निकलेगा, d का वैल्यू निकलेगा b² - 4ac से। ठीक है, अच्छा यहां से बताओ a का वैल्यू कितना है 2, x² का कोएफिशिएंट a होता है, हाँ सर। b का वैल्यू कितना होता है, x का कोएफिशिएंट यानी कि -√5, और c का वैल्यू कितना है, वो 1। ठीक है, तो d का वैल्यू अपन निकालते हैं, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² यानी कि -√5 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a की जगह रखेंगे 2, c की जगह रखेंगे 1। ठीक हो गया, यानी -√5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, -4 2 जा 8, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -3। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, अगर बाबू d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता था, उस केस में मेरा, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता, उस केस में मेरा दो अलग अलग रियल रूट निकलता, हाँ कि ना। ये तो किस तब होता है, जब मेरा d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर मेरा d का वैल्यू 0 आ जाता, तब मेरा 2 रियल इक्वल रूट्स होता। अरे बोलो हाँ, और जब मेरा d का वैल्यू लेस देन 0 आए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो उसमें नो रियल रूट निकलता है, इमेजिनरी रूट निकलता है। तो इसका हो जाएगा सी से कैलकाटा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू 1 नंबर में आ सकता है, ये वाला सवाल 3 नंबर में आपको आ सकता है ना। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, है ना। साथ के साथ हम कंसेप्ट बता दिए कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d का वैल्यू 0 तो 2 रियल इक्वल रूट्स, और d का वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। ठीक है, ओके नोट कर लो, बताते हैं। देखिए पहले आप लोगों को खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलो आराम से देखो, यहाँ फिगर अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ फिगर बना देते हैं थोड़ा सा, प्यार से, आराम से, छी छी, ऐसा फिगर बना। एक मिनट, यहाँ दिया हुआ a, यहाँ दिया हुआ b, यहाँ दिया हुआ c, ये p, ये q, और ये है r। ठीक है, और ए आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी हुई है 4, और बी आर की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, और पूरा का पूरा ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 11, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 11।
हम लोग से क्या बोल रहे हैं, एक फिगर है ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। हम लोग को बीसी का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, बीसी का। एक बार ट्राई कर लो। हम लोग को किसका लेंथ निकालना है, हम लोग को लेंथ निकालना है बीसी का। हम लोग को किसका लेंथ निकालना है, हम लोग को लेंथ निकालना है बीसी का, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, ये देखो एक सर्कल है, हाँ सर। देखो बी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक। अब देखो बी से यहाँ दो टेंजेंट खींचा हुआ है, बी आर बीपी। हम लोग जानते हैं अगर सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींचा जाएगा तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। अगर मान लो बीपी बीक्यू दो टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, बी आर और बीपी की लेंथ इक्वल होगी। अगर बी आर 3 है तो बीपी भी क्या हो जाएगा, बीपी भी हो जाएगा 3। सर देखो यहाँ पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा बीपी, है ना। टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अरे बोलो हम, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। देखो ए आर ए क्यू के बराबर होगा। अगर ए आर 4 है तो ए क्यू भी 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ए आर 4 है तो ए क्यू भी 4 हो जाएगा। एक बात बताओ, पूरा AC 11 है, पूरा AC 11 है, पूरा AC 11 है। यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ QC बराबर 7 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, QC बराबर हो जाएगा 11 माइनस 4 यानी कि 7, है कि नहीं। अच्छा उसी तरह जितना मेरा CQ है उतना ही मेरा CP भी होगा। अगर ये 7 है ये भी 7 होगा, है ना। tangents drawn from external points are equal, length of tangent drawn from external point are equal। कुछ नहीं किया, हम लोग को BC का लेंथ चाहिए था। किसका लेंथ चाहिए था, BC का। तो BC क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, देखो इधर 3 + 7, 3 + 7 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को भी आसानी से हम लोग फटाक से कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। तो पहले वीडियो को खुद पॉज करके एक बार ट्राई किया करो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो तो उससे और अच्छे समझ में आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट डेली डेली रिवाइज करो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो डेली, टारगेट बना लो कि 15 से 20 सवाल खुद से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वो करना है ना। हर चैप्टर को बकायदा पढ़ना है। अभी क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस मस्ट है ना। बट क्या सिंपल सा चीज है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, एक साइकिल बना दो, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी देखो इधर, मान लो एक सवाल है। क्या सवाल है, मान लो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया हुआ है 4, बोल दिया फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा दिया हुआ है 4 और पूछ दिया हम लोग से, क्या पूछ दिया हम लोग से, हाँ जी क्या पूछ दिया हम लोग से कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ध्यान से देखो, हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। हम लोग को पावर को क्या करना है, डबल, क्या करना है, डबल। तो ध्यान से देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं पावर को डबल। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पावर को डबल करना है तो दोनों तरफ हम कर देते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। देखो तो हम लोग को यही चीज निकालना है। हाँ सर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसके बराबर होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, तो प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कट के 1 हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 60 यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 60, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, 16 माइनस 2 40, तो आंसर क्या हो गया 40। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर देखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ पीए एंड पीबी आर tangents from an outside point P from an outside point P such that PA is equal to 10 centimeter and angle APB is equal to 60 degree. Find the length of chord. Find the length of chord AB. खुद से ट्राई कीजिएगा पहले सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ना, खुद से ट्राई कीजिए, केवल खुद से ट्राई कीजिए फटाक से। 5 सेकंड गिनते हैं, 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि तो एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, बोल रहा है पीए और पीबी टैंजेंट है, पीए और पीबी टैंजेंट्स है फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी। ठीक, पी एक आउटसाइड पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अपन दो टैंजेंट खींचते हैं, पीए और पीबी सपोज करो। ठीक है, दो टैंजेंट खींचा हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी बी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल अपन को 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, पीए का लेंथ दिया हुआ है 10, तो जाहिर सी बात है पीवी भी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को जो दिया हुआ पहले वो हम बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग को ये चीज दिया हुआ है, एक सर्कल है, पीए और पीबी दो टैंजेंट है, एंगल ए पीबी 60 डिग्री दिया हुआ है और पीए का लेंथ दिया हुआ है 10। ठीक, हमको क्या निकालना है, हमको एबी जो क्वाड है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिला दें, एबी जो क्वाड है, एबी क्वाड को हम लोग को लेंथ निकालना है, एबी क्वाड का क्या निकालना है, लेंथ। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज। मान लो यहाँ एक सेंटर है, क्या है, सेंटर। ठीक, क्या बाबू, सेंटर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, पीए अगर 10 होगा तो पीबी भी 10 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पीए इज इक्वल टू पीबी होगा। अरे अभी तो पढ़े कि अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक बात है, अब ध्यान सुनो मेरी बात प्लीज। देखो इधर हम ओ को ए से मिला दिए और ओ को बी से मिला दिए, ओ को ए से मिला दिए और ओ को किससे मिला दिए, बी से मिला दिए। ध्यान से तो हम जानते हैं कि सेंटर, ये देखो ये जो है तुम्हारा सेंटर को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे यानी ओ ए, तो ये जो ओ ए है ये टेंजेंट के साथ पूरा 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो ये पूरा एंगल है, यहां से लेकर के पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। अरे बोलो, यहां से लेकर के पूरा 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगे तो यहाँ जो तुम्हारा लाइन बन रहा ओ ए, वो तुम्हारा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मान लो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले समझ लो कैसे लिखना हम लिखवा रहे हैं, पहले समझ लो। उसी तरह
ओबी भी यहाँ 90 डिग्री होगा पूरा का पूरा, हाँ कि ना। अच्छा, अब केवल इस पे गौर करो, किस पे, इस पे गौर करना, ध्यान से सुनना। ऐसे देखो, यहाँ ओ है ना, यहाँ ए है, यहाँ पी है, यहाँ बी है। ये तो तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 90, ये 90 और ये 60 दिया हुआ है। ठीक, तो एक बात बताओ, ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ओ ए पी भी एक क्वाड्रिलैटरल है, और क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360। तो इसको इसको जोड़े 180, 180 प्लस 60 240, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 120। अरे बोलो हाँ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सबको जोड़ने पे 360 आना चाहिए ना। ये एंगल हो गया 120। ठीक बात है। अच्छा, अब ध्यान सुनो प्लीज, ये देखो, ये देखो, ये है मेरा ए, ये है ओ, ये है बी, ये है मेरा 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। अब एक बात बताओ, ओ ए तो रेडियस है, हाँ सर, ओ भी रेडियस है, हाँ सर। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो, देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री, और ये केवल ये वाला एंगल 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 90 था, है ना, तो अगर हम सिर्फ ये वाला बात करें, ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, और केवल ये वाला बात करें, ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। सर आप करना क्या चाहते हैं सर, है ना। अब ध्यान से देखो बाबू, ये देखो, ये ए था, ये पी था, ये बी था, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ, किसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल 60-60 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हुआ कि नहीं हुआ। और हम लोग को एपी का लेंथ दिया हुआ है 10, बीपी भी है 10, तो एबी भी कितना हो जाएगा 10, एबी भी कितना हो जाएगा 10। तो कॉर्ड एबी का लेंथ हो जाएगा, कॉर्ड एबी का लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हम एक एक चीज अच्छे से डिटेल से समझाएं, अगर नहीं समझ में आया वापस से एक बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया बेहिचक पूछिए, पर्सनली हम आपको वीडियो समझाने के लिए तैयार। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको अच्छे से कर लीजिए।